अध्याय 14। उस भृगुवंश के ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमने पूरे संसार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया, जो घटी यंत्र की तरह निरंतर चलता ही रहता है। इस तरह मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया। अब ऐसी स्थिति में मुझे और क्या क्या करना चाहिए, वो भी तो बताओ। पुत्र सुमति ने कहा, पिताश्री, यदि आप शंका छोड़कर मेरे सारे वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो मेरी राय यह है कि आप अब गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ के नियमों का पालन करने चल पड़िए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके, एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में करके आलस्य छोड़कर संन्यास आश्रम ग्रहण कीजिए। संन्यास आश्रम में योग परायण होकर बाहरी विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग में दूर रहने की औषधि, मोक्ष का द्वार, तुलना रहित, अनिवर्चनीय और असंग है, और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर सांसारी जीवों के संपर्क में कभी ना आना होगा। पिता बोले, पुत्र, अब तुम मुझे मोक्ष के साधनभूत उन उत्तम योग का उपदेश दो जिससे मैं फिर सांसारी जीवों के संपर्क में कभी ना आऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावता सब तरह से योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होकर मेरे आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग ना हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरा शरीर और मन दोनों सूख गए हैं। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से उसे युक्त करो और बताओ मुझे क्या करना है। मैं स्त्री, पुत्र, घर द्वार, खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं। तुम प्रिय और उत्तम भाव से युक्त विज्ञान से इन बंधनों को खोलो और मुझे आजाद कर दो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का ज्ञान दिया था, मैं वही आपको बताता हूं। ध्यान से सुने।